नमस्ते। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जो असल में ये बताती है कि कैसे हमारी रोज की बिल्कुल छोटी छोटी सी आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव ला सकती हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये जो नन्ही सी आदतें हैं इनमें इतनी ताकत होती है और अच्छी आदतें बनाने के तरीके क्या हैं। हाँ, और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए ये भी। बिल्कुल, ये सब इस सोच पर आधारित है कि अगर हम लगातार रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो लंबे समय में कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, लेखक ने खुद अपनी जिंदगी में इसे आजमाया है, एक गंभीर चोट से उभरने के लिए। सही कहा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वो 1% बेहतर होने का आइडिया क्या है, फिर क्यों नतीजों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, और आदतें बनती कैसे हैं, वो 4 कदम क्या हैं, और फिर देखेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में लाने के कुछ मजेदार और कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये छोटी बढ़त की ताकत या जिसे 1% नियम भी कहते हैं, ये क्या है? सुनने में तो लगता है भाई सिर्फ 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसे ही लगता है, लेकिन इसका जो गणित है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक वो आज के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना सिर्फ 1% रोज से? हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही पावरफुल है। अगर कोई रोज 1% बिगड़ता जाए तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। बाप रे, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जमा होती जाती हैं, है ना, जुग चाहे अच्छी हो या बुरी। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि छोटे छोटे कदम कैसे जमा होकर एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं। सफलता कोई एक रात की चीज नहीं है, ये रोज की आदतों का नतीजा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अक्सर हम कोशिश करते रहते हैं रोज थोड़ा थोड़ा, पर नतीजा दिखता नहीं, लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, और ये बहुत आम अनुभव है। यहीं पर किताब एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाती है, जिसे वो कहते हैं प्रच्छन्न क्षमता का पठार, या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्रच्छन्न क्षमता का पठार, ये क्या चीज है? इसे समझने के लिए ना, बर्फ के टुकड़े का उदाहरण सोचिए। मान लीजिए तापमान है -5 डिग्री। हाँ। अब आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। -4, -3, -2, -1, 0। क्या बर्फ पिघलती है? नहीं। वो वैसी ही रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 से ऊपर जाता है, मान लीजिए 1 डिग्री होता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। हाँ, तो क्या -5 से 0 तक की गर्मी बेकार गई? नहीं। वो सारी ऊर्जा जमा हो रही थी, स्टोर हो रही थी, बस उसका असर दिख नहीं रहा था। अच्छा। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरू की मेहनत, शुरू की कोशिशें शायद तुरंत नतीजा ना दें, पर वो बेकार नहीं जाती। वो अंदर ही अंदर क्षमता बना रही होती हैं। मतलब वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो जमा हो रहा है। बिल्कुल। और फिर एक दिन आता है जब हम उस पठार को पार करते हैं और अचानक बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। लोग कहते हैं, अरे ये तो रातों रात सफल हो गया। पर वो रातों रात नहीं होता, वो पहले के उस अदृश्यताम का नतीजा होता है। वाह, ये प्रच्छन्न क्षमता का पठार वाली बात सुनकर तो थोड़ी तसल्ली हुई। मतलब कोशिशें बेकार नहीं जा रही, भले ही दिख न रही हो। सही। और इसका एक बड़ा मशहूर उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का भी है ना? हाँ बिल्कुल। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने जब टीम संभाली थी तो वो बहुत एवरेज टीम मानी जाती थी। उन्होंने एक सीधा सा सिद्धांत अपनाया, सीमांत लाभ का एकत्रीकरण। मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार खोजना। हर छोटी चीज में? जैसे साइकिल की सीट थोड़ी और आरामदायक कैसे हो, टायर का ग्रिप थोड़ा बेहतर कैसे हो, राइडर्स के सोने के तकिए कैसे हो ताकि नींद अच्छी आए, यहाँ तक कि हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि वो बीमार कम पड़े। अरे वाह, इतनी छोटी छोटी चीजें। हाँ, उन्होंने हर जगह 1% ढूंढा, और नतीजा, कुछ ही सालों में वही टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में गिनी जाने लगी। ओलंपिक मेडल, टूर डे फ्रांस जीत, सब कुछ। ये है छोटे छोटे सुधारों की उस 1% की ताकत। कमाल है। तो ये 1% सुधार का आइडिया तो बहुत पावरफुल है, पर अब सवाल ये है कि इसे रोज के जिंदगी में उतारें कैसे? हम अक्सर बड़े लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना है, किताब लिखनी है, प्रमोशन चाहिए। लेकिन किताब कहती है कि शायद हमारा ध्यान गलत जगह पर है। हमें लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लक्ष्य ही तो हमें बताते हैं कि जाना कहाँ है। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो। बिल्कुल।
पर क्लियर का तर्क है कि सिस्टम पर ध्यान देना ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा असरदार है। देखो, लक्ष्य क्या है? वो नतीजा जो आप चाहते हैं। और सिस्टम क्या है? वो प्रक्रिया, वो रोज के काम जो आप उस नतीजे तक पहुंचने के लिए करते हैं। ठीक है। होते हैं। हाँ, ये तो है। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। बिल्कुल, पर जीतती तो कोई एक ही है, तो सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है। जरूर कुछ और भी है जो फर्क पैदा करता है। और वो कुछ और ही सिस्टम है। हाँ, दूसरी बड़ी समस्या ये है कि लक्ष्य हासिल करना वो बस एक पल का बदलाव है। मान लीजिए आपका कमरा गंदा है और आपका लक्ष्य है उसे साफ करना। आपने एक दिन लगाया, कमरा चमका दिया, लक्ष्य पूरा। हाँ, खुश हो गए। पर अगर आपने रोजाना थोड़ी थोड़ी सफाई बनाए रखने का सिस्टम नहीं बनाया, तो क्या होगा? वो कमरा कुछ ही दिनों में फिर वैसा ही गंदा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो असली और टिकाऊ बदलाव सिस्टम बदलने से आता है, ना कि सिर्फ एक बार मंजिल छू लेने से। अच्छा, मतलब लक्ष्य पे फोकस करने से हम बार बार उसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जबकि अगर सिस्टम अच्छा है तो नतीजे अपने आप बेहतर होते जाएंगे। ये सोच तो काफी अलग है। हाँ, और इसका एक और फायदा है। लक्ष्य केंद्रित सोच में खुशी अक्सर टलती रहती है। जब मैं लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा। हाँ, ये तो होता है। जबकि सिस्टम फर्स्ट सोच में आप प्रक्रिया एंजॉय करना सीखते हैं। आपको खुशी के लिए मंजिल का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो मतलब सफाई करने के लक्ष्य के बजाय हमें इस सोच पर ध्यान देना चाहिए कि मैं वो इंसान हूं जो अपना कमरा रोज 5 मिनट ठीक रखता है। ये सिस्टम हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये हमें सीधे अगले और शायद सबसे अहम आइडिया पर लाता है, पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये क्या है? देखो, बदलाव के 3 लेवल होते हैं। पहला, नतीजा बदलना, जैसे वजन कम होना। दूसरा, प्रक्रिया बदलना, जैसे जिम जाना। और तीसरा और सबसे गहरा लेवल है अपनी पहचान बदलना, ये मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। ओके। ज्यादातर लोग नतीजों से शुरू करते हैं। मुझे 10 किलो कम करना है। कुछ लोग प्रक्रिया पर आते हैं, मुझे हेल्दी खाना है। पर किताब कहती है कि सबसे असरदार तरीका है पहचान से शुरू करना। पहले ये तय करो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। पर पहचान बदलने से आदतें कैसे बदलती हैं? ये लिंक कैसे काम करता है? ऐसे कि आपकी पहचान आपकी आदतों से ही बनती हैं और मजबूत होती हैं। आपका हर छोटा काम, हर आदत एक तरह का वोट है। वो वोट इस बात के लिए है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। वोट? अच्छा। हाँ, अगर आप रोज लिखते हैं, चाहे सिर्फ एक पैरा ही क्यों ना हो, तो आप अपने अंदर के लेखक को वोट दे रहे हैं। अगर आप रोज कसरत करते हैं, तो आप सेहतमंद इंसान वाली पहचान को वोट दे रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। और जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे ही हैं, ये आपकी पहचान का हिस्सा है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच्चा व्यवहार परिवर्तन असल में पहचान का ही परिवर्तन है। मतलब आदतें सिर्फ ये नहीं बदलती कि हम क्या करते हैं, वो ये भी बदलती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। बिल्कुल। और जब आपको अपनी किसी पहचान पर गर्व होता है, तो उससे जुड़ी आदतें बनाए रखना कहीं ज्यादा आसान और मोटिवेटिंग हो जाता है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है कि आदतें हमारी पहचान गढ़ सकती हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि छोटे सुधार क्यों जरूरी हैं, सिस्टम लक्ष्यों से ज्यादा अहम क्यों है और पहचान बदलना सबसे टिकाऊ तरीका क्यों है। पर अब आते हैं इस पर कि ये आदतें बनती कैसे हैं, मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। किताब इसे 4 कदमों में समझाती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे किताब में आदत का चक्र या हैबिट लूप कहा गया है। और ये बहुत सरल लेकिन बहुत पावरफुल मॉडल है। इसके 4 कदम हैं: संकेत, क्यू, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है। ये हर आदत की रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी। हर आदत इसी चक्र से होकर गुजरती है। ओके, तो पहला है संकेत। ये क्या होता है? संकेत मतलब वो ट्रिगर, वो इशारा जो आपके दिमाग को बताता है कि चलो अब ये काम करना है। ये कुछ भी हो सकता है। सुबह बजने वाला अलार्म, फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज, किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखना या काम से घर लौटने पर सोफा देखना। हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास ऐसे संकेतों की तलाश में रहता है जो किसी न किसी इनाम से जुड़े हों। ठीक है, संकेत मिला, फिर आता है इच्छा। हाँ, इच्छा या क्रेविंग, ये आदत के पीछे की असली मोटिवेशन है, असली ताकत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इच्छा अक्सर उस चीज की नहीं होती, जैसे सिगरेट की, बल्कि उस चीज से मिलने वाले एहसास या फायदे की होती है, जैसे तनाव कम होने की। अच्छा, मतलब आदत के पीछे का क्यों। बिल्कुल,
ये असल में अपनी मौजूदा स्थिति को बदलने की इच्छा है। और एक और मजेदार बात, डोपामीन जो इच्छा और मोटिवेशन से जुड़ा केमिकल है, वो सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं रिलीज होता। तो कब होता है? वो इनाम की उम्मीद में, उसकी प्रत्याशा में ही रिलीज होने लगता है। जितनी ज्यादा उम्मीद होगी कि इनाम मिलेगा, उतनी ही मजबूत इच्छा पैदा होगी। अरे वाह! तो इच्छा हमें खींचती है। फिर तीसरा कदम है प्रतिक्रिया। हाँ, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये वो असल काम है जो आप करते हैं, चाहे वो कोई सोच हो या कोई एक्शन, जैसे फोन उठाना, चॉकलेट खाना या कसरत करना। आप ये प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। आपकी मोटिवेशन कितनी है, इच्छा कितनी तीव्र है, और वो काम करना कितना आसान या मुश्किल है। अगर बहुत मुश्किल है तो आप शायद ना करें, भले ही इच्छा हो। ठीक है। और आखिरी कदम है इनाम। हाँ, इनाम या रिवॉर्ड। ये आदत का अंतिम लक्ष्य है। इनाम आपकी उस इच्छा को पूरा करता है जो संकेत ने जगाई थी। तनाव कम हुआ, बोरियत दूर हुई, कुछ नया पता चला, और ये आपके दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये काम दोबारा करने लायक है, क्योंकि इससे अच्छा महसूस हुआ। ये उस आदत के चक्र को मजबूत करता है, उसे दोहराने की संभावना बढ़ाता है। तो ये पूरा लूप है। संकेत मिलता है, इच्छा जागती है, हम कुछ करते हैं, प्रतिक्रिया, और हमें इनाम मिलता है, और फिर ये दोबारा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये चक्र इतनी तेजी से और अक्सर बिना हमारे सोचे समझे चलता रहता है कि आदतें स्वचालित हो जाती हैं। यही चीज उन्हें इतना कुशल बनाती है, पर बुरी आदतों के मामले में इतना खतरनाक भी है ना? सही कहा। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए चीजों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं या बुरी आदतें छोड़नी है, तो हमें इसी चक्र के साथ खेलना होगा। इसी के लिए किताब व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताती है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत के संकेत को बिल्कुल साफ और सामने रखना है। हाँ, क्योंकि अगर संकेत ही नहीं मिलेगा या वो धुंधला होगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। सबसे पहली जरूरत है जागरूकता। हमें पता तो चले कि हमारी आदतें हैं क्या और उनके संकेत क्या हैं। इसके लिए कोई तरीका? एक आसान तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड बनाना। अपनी रोज की आदतों को बस लिस्ट करें और उनके आगे लिखें, ये अच्छी प्लस है, बुरी माइनस है, या न्यूट्रल इक्वल टू है। सिर्फ ये करने से ही बहुत सी अचेतन आदतें सामने आ जाती हैं। अच्छा, और फिर संकेतों को स्पष्ट कैसे बनाएं? इसके लिए 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला है कार्यान्वयन इरादे या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, मैं ये व्यवहार इस समय पर इस जगह में करूंगी। जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे रोज मेडिटेशन करना है, आप कहें मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। ये दिमाग को बहुत साफ निर्देश देता है कि कब, कहां और क्या करना है। अस्पष्ट इरादों से ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। और दूसरा तरीका आप बता रहे थे? वो है हैबिट स्टैकिंग या हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला है, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगी। अच्छा, मतलब नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। हाँ, जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा, या रात को ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद संकेत बन जाती है। ये भी बढ़िया है। और माहौल का भी रोल है इसमें, है ना? एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत बड़ा रोल है। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने माहौल में सामने रखें, दृश्यमान बनाएं। अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे अलमारी में बंद रखने के बजाय लिविंग रूम के बीच में रखें। हाँ, ताकि वो दिखे और याद दिलाए। बिल्कुल। और बुरी आदतों के संकेतों को हटा दें या छिपा दें। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी दराज में रख दें। अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में डिजाइन करें। सही है। तो पहला नियम हुआ संकेत को स्पष्ट बनाओ। अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाना कि उसे करने का मन करे, उसमें खिंचाव महसूस हो। ये कैसे होगा? इसके भी कई पहलू हैं। एक तो वही डोपामाइन वाली बात है, हमें इनाम की उम्मीद को बढ़ाना है। लेकिन एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करना। सामाजिक प्रभाव मतलब आसपास के लोग? हाँ, हम इंसान स्वाभाविक रूप से झुंड में रहने वाले प्राणी हैं। हम अपने आसपास के लोगों जैसा बनना चाहते हैं, उनका सम्मान पाना चाहते हैं। किताब बताती है कि हम 3 तरह के समूहों की आदतों की नकल करते हैं: करीबी लोग,
परिवार, दोस्त, बहुमत, हमारी संस्कृति, समाज और शक्तिशाली या सफल लोग। तो अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं जिनके लिए वो आदत सामान्य है। अगर आपके सारे दोस्त फिट हैं और हेल्दी खाते हैं तो आपके लिए भी वैसा करना आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल होता है, संगत का असर। और वो पोलगार बहनों का उदाहरण भी है जिन्हें बचपन से शतरंज के माहौल में पाला गया और वो तीनों ग्रैंड मास्टर बनी। माहौल आपकी उम्मीदों और आपकी आदतों को गढ़ता है। ये तो हुआ दूसरों का असर। क्या हम खुद भी आदत को आकर्षक बना सकते हैं? किताब में प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग की बात है। हाँ, ये बहुत मजेदार तकनीक है। इसका आइडिया है कि आप एक काम जो आपको करना चाहिए, जैसे कसरत, उसे एक काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना। अच्छा, कैसे? जैसे आप ये नियम बना लें कि मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर चल रही हूंगा, या मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगी जब मैं घर का काम कर रही हूंगा। हाँ, ये तो चालाकी है। बिल्कुल। ये उस जरूरी काम को ज्यादा आकर्षक बना देता है क्योंकि उसके साथ एक मजेदार इनाम तुरंत जुड़ा हुआ है। और एक और तरीका है अपनी सोच बदलना, आदत को रीफ्रेम करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हम किसी आदत के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे मुझे कसरत करनी है सोचने के बजाय सोचें मुझे अपने शरीर को ताकतवर बनाने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं करना है की जगह मुझे करने को मिल रहा है। ये छोटा सा बदलाव आपकी भावना बदल सकता है। ये मानसिकता का खेल है। ठीक है, तो स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ। तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। मतलब आदत को करने में कम से कम रुकावट, कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान स्वाभाविक रूप से आलसी हैं। किताब इसे कहती है न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। हाँ, ये तो सच है। तो हमें अच्छी आदतों को अपनाने के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें कम करना है। इसमें फिर से माहौल को बड़ा रोल है। कैसे? जैसे अगर आप रोज सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब तैयार करके रख लें। सुबह उठकर बस पहनना और निकल जाना है। सोचने या ढूंढने का फ्रिक्शन खत्म। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो वीकेंड पर ही कुछ सब्जियां काट कर फ्रिज में रख लें। हफ्ते के बीच में खाना बनाना आसान हो जाएगा। अपने माहौल को भविष्य के इस्तेमाल के लिए पहले से तैयार करना, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट। ये छोटी छोटी तैयारियां बड़ा फर्क ला सकती हैं। और वो 2 मिनट का नियम भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ, ये मेरा पसंदीदा नियम है। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नियम ये है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। 2 मिनट से कम? पर बड़ी आदतें कैसे होंगी? आप किसी भी बड़ी आदत को 2 मिनट के संस्करण में छोटा कर सकते हैं। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है बन जाता है रोज 1 पन्ना पढ़ना है। रोज 30 मिनट योगा करना है बन जाता है योगा मैट बिछाना है। पूरा कमरा साफ करना है बन जाता है सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े उठाकर रखना है। अच्छा, तो मकसद सिर्फ शुरुआत करना है। बिल्कुल, मकसद है उस आदत को शुरू करने की क्रिया को आसान बनाना। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आपको बस दिखाना है, शो अप, 2 मिनट के लिए ही सही। ये तो बहुत डुएबल लगता है। और ये सिर्फ शुरुआत करने की ट्रिक नहीं है, ये धीरे धीरे आदत को बढ़ाने, हैबिट शेपिंग का भी तरीका है। पहले 2 मिनट करें, फिर 5, फिर 10, लेकिन शुरुआत हमेशा आसान होनी चाहिए। कमाल है। तो स्पष्ट, आकर्षक, आसान। और चौथा और आखिरी नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने के बाद कुछ अच्छा लगना चाहिए, कुछ संतुष्टि मिलनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज आदत के चक्र को पूरा करती है और उसे मजबूत बनाती है। व्यवहार परिवर्तन का एक बड़ा नियम है, जिस व्यवहार का इनाम तुरंत मिलता है उसे दोहराया जाता है, और जिस व्यवहार की सजा तुरंत मिलती है उससे बचा जाता है। दिक्कत यह है कि बुरी आदतों का इनाम अक्सर तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड का स्वाद, पर नुकसान बाद में होता है। और अच्छी आदतों का फायदा अक्सर बाद में मिलता है, जैसे कसरत का असर, पर मेहनत तुरंत करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। बिल्कुल, इसलिए हमें अच्छी आदतों के साथ भी कोई ना कोई छोटा तत्काल इनाम जोड़ने का तरीका ढूंढना होगा, कुछ ऐसा जिससे तुरंत अच्छा महसूस हो। जैसे कि कोई उदाहरण? मान लीजिए आप पैसे बचाने की आदत डाल रहे हैं। जब भी आप कोई ऐसी चीज खरीदने से खुद को रोकें तो उतने पैसे तुरंत एक अलग गुल्लक के अकाउंट में डाल दें और उस पर लेबल लगा दें, मेरी यूरोप ट्रिप के लिए।
वो पैसा जमा होता देखना एक तत्काल संतोष देगा। ये बढ़िया आइडिया है। या फिर आदत ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। वो लगातार बनती हुई क्रॉस की चेन देखना अपने आप में बहुत संतोषजनक होता है। आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, श्रृंखला न तोड़े वाला तरीका। बिल्कुल। ये आपकी प्रगति को दिखाता है और आपको प्रेरित रखता है। ये विजुअल प्रोग्रेस बहुत संतोषजनक होती है। और इसमें वो नियम भी है कि कभी भी 2 बार न चूकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी आप अपनी आदत चूकेंगे जरूर। किसी दिन आप कसरत नहीं कर पाएंगे या हेल्दी नहीं खा पाएंगे। हाँ, हो जाता है ऐसा। कोई बात नहीं, गलती होना स्वाभाविक है, पर कोशिश करें कि अगले ही दिन आप वापस पटरी पर आ जाए। एक दिन चूकना एक गलती है, लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए नियम है, एक बार चूको कोई बात नहीं, पर 2 बार लगातार कभी मत चूको। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। परफेक्शन नहीं, निरंतरता जरूरी है। बिल्कुल। और संतुष्टि बढ़ाने का एक और तरीका है जवाबदेही साथी रखना या एक आदत अनुबंध यानी हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। आदत अनुबंध, ये क्या होता है? मतलब आप किसी के साथ एक समझौता करते हैं या खुद अपने साथ कि अगर आप अपनी आदत पूरी नहीं करेंगे तो आपको कोई सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे आपको अपने दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे या कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं। अरे, मतलब न करने की एक तत्काल कीमत तय करना। हाँ, ये निष्क्रियता को दर्दनाक बना देता है। जब पता होता है कि कोई और देख रहा है या ना करने से कुछ नुकसान होगा तो आदत को पूरा करने की प्रेरणा बढ़ जाती है। तो ये है वो 4 नियम। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये आदतें बनाने और तोड़ने का एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। किताब में कुछ आगे की बातें भी हैं, जैसे मोटिवेटेड कैसे रहें। हाँ, संक्षेप में बताऊं तो एक गोल्डीलॉक्स रूल की बात है। हमें वो काम करने में सबसे ज्यादा मजा और प्रेरणा मिलती है जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, बल्कि हमारी मौजूदा क्षमता के ठीक किनारे पर हो। मतलब एक मैनेजेबल चुनौती होनी चाहिए। ताकि बोरियत ना हो पर फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है बोरियत से निपटना। अक्सर आदतें इसलिए नहीं छूटती कि वो मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए कि वो रोज रोज करके बोरिंग हो जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बोरियत है। जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं वो बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं। पेशेवर लोग रोज अपना काम करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। शौकिया लोग मूड या प्रेरणा का इंतजार करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है। सही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि छोटे छोटे लगातार किए गए काम मिलकर वाकई असाधारण नतीजे दे सकते हैं। वो 1% वाला नियम। हमें बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से ज्यादा अपनी रोज की प्रक्रियाओं, अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। और शायद सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं, जब हम ये तय करते हैं कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और फिर उस पहचान को अपनी आदतों से मजबूत करते हैं। बिल्कुल। फिर वो 4 नियम हैं आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। ये एक तरह का टूल किट है आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। और आखिर में परफेक्शन का पीछा छोड़कर बस लगातार बने रहना ज्यादा जरूरी है। कभी कभार चूकना ठीक है, पर वापस पटरी पर आना जरूरी है। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर आज से कोई भी व्यक्ति अपनी रोज की सिर्फ एक आदत को बस एक ही नियमों का इस्तेमाल करके बदले या बेहतर बनाए, तो सोचिए अगले 1 साल में उसकी जिंदगी की दिशा कहाँ जा सकती है। वो 1% का नियम और पहचान की ताकत मिलकर क्या कुछ नहीं बदल सकते।